पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बम्पर जीत हासिल की। चुनावी रण में जनता ने विकास, संगठन और मजबूत नेतृत्व पर भरोसा जताया, जिसके दम पर बीजेपी ने कई अहम सीटों पर जीत हासिल कर बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया। पश्चिम बंगाल में 293 सीटों के रुझान आने के बाद ये तय हो गया है कि बंगाल से सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार की विदाई तय है। रुझानों में ही भारतीय जनता पार्टी 193 सीटों पर आगे चल रही थी, तो टीएमसी मात्र 95 सीटों पर सिमटती दिख रही। कांग्रेस फिर एक बार बंगाल में खाता खोलने में नाकाम रही। रुझानों के नतीजों में बदलने के बाद बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत पर कहा कि उनकी पार्टी बंगाल के शख्स को ही प्रदेश की कमान सौंपेगी, यानी कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बंगाल का ही शख्स होगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार जो भी हुआ वो सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से, बेहद बारीक तरीके से तैयार किया गया अभियान का परिणाम है। लंबे समय तक कठिन माने जाने वाली जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह बहुमत की राह बनाई, उसके पीछे केवल बड़ी रैलियां नहीं, बल्कि गली गली, बूथ बूथ, हर घर घर तक पहुंची रणनीति ने काम किया है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में थे संगठन के दो बड़े चेहरे, सुनील बंसल और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, जिनके साथ सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने जमीन पर पूरा तंत्र खड़ा किया। बंगाल की इस जीत की कहानी को अगर समझना है तो इसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि कैंपेन इंजीनियरिंग के रूप में देखना होगा, जहां हर कदम योजनाबद्ध था और हर गतिविधि का सीधा लक्ष्य मतदाता तक पहुंचना। জনতা টু মমতা ভোট 2026-এ হয়েছে। জনতা আগেই সিলেকশন করে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে আমাদের রাজ্য সভাপতি সকলেই বলেছে বিজেপি সরকার আসবে। বিজেপি সরকার আসতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের অশুভর প্রতীক, অশান্তির প্রতীক তৃণমূল দূর হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে শান্তির সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। 180 প্রায় सीटें আমরা आगे আছি। रामपुरहाट विधानसभा जीतबे 7 থেকে 8टा। बंगाल की सबसे चर्चित सीट रही नंदीग्राम, जहां एक बार फिर से शुवेंदु अधिकारी ने बढ़त बनाई और दमदार जीत के साथ अपनी राजनीतिक पकड़ साबित। नंदीग्राम की जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में बीजेपी की मजबूत रणनीति का प्रतीक बन गई है। वहीं चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कोलकाता से लेकर खड़गपुर और ग्रामीण इलाकों तक जश्न का माहौल रहा। पार्टी समर्थकों ने ढोल, नगाड़ों, मिठाइयां और विजय जुलूस के साथ इस जीत को ऐतिहासिक बना दिया। তৃণমূল সরকার, মমতা সরকার 13 থেকে শুরু হয়েছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। তারপরে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, সে পঞ্চায়েত ত্রিস্তর হোক, কর্পোরেশন হোক, মিউনিসিপ্যালিটি হোক, বিধানসভা হোক, লোকসভা হোক এবং উপনির্বাচনে এত বাড়াবাড়ি ওরা করেছিল না, এত বাড়াবাড়ি ওরা করেছিল। তার জন্যে না, আমার কোনো অভিযোগ নেই, ওদের অভিযোগের জবাব দিচ্ছি। তারপরে তুমি প্রশ্ন করো, আমি নিশ্চয়ই যা জিজ্ঞাসা করবো আমি বলবো। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी ने इस चुनाव में बूथ स्तर तक संगठन, महिला वोटर्स, युवा समर्थन, हिंदुत्व के साथ विकास के कई मुद्दों पर मजबूत पकड़ बनाई। यही वजह रही कि कई पारंपरिक सीटों पर भी पार्टी ने बढ़त बनाई है। वहीं टीएमसी के लिए ये चुनाव कई सवाल छोड़ गया है। सत्ता विरोधी लहर, स्थानीय मुद्दे और बीजेपी की आक्रामक रणनीति ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, संगठन की मेहनत और बंगाल की जनता के विश्वास की जीत बताया। पार्टी का कहना है कि अब बंगाल में विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी। वहीं बंगाल की इस बम्पर जीत ने सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा संदेश दिया है कि आने वाले समय में ये जीत बीजेपी के लिए पूर्वी भारत की राजनीति में और मजबूती का आधार बन सकती है। फिलहाल बंगाल में कमल खिल चुका है और इस जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है।